हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यहाँ पर लिखा गया है इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बात कहेगी कि एक जैसे इन्फॉर्मेशन दे दिया है, आपको फिगर ड्रा करना है। इसमें पहले से फिगर नहीं बताया, आपको फिगर ड्रा कर लेना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, अगर क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से, फिगर ड्रा हो जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहले लिखा गया है इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब एक एक्स वाई जेड एंगल है जो 64 डिग्री का है। तो पहले हम एक 64 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये 64 डिग्री का एंगल है एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल 64 डिग्री का हमने ड्रा कर लिया। आगे लिखा गया है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ठीक है, ये जो है पॉइंट पी से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, पी। ठीक है, पी को ही हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसे पी एक्स वाई ये आगे बढ़ाते हैं तो हमारा जो है एक्स वाई बनता है। तो यही लिखा गया है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। इसके कहने का मतलब यही है। तो यहाँ से एक है पॉइंट पी और यहाँ पे है वाई और ये है एक्स। अब आगे लिखा गया है ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, और फिर है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ठीक है, इफ रे एक रे और यहाँ पे और दिया गया है एक रे है वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब पहले समझिए। बाइसेक्ट का मतलब होता है जैसे किसी भी जैसे एंगल हो गया या लाइन हो गया, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, हाफ पार्ट में डिवाइड करना, उसी को हम बाइसेक्ट कहते हैं। यहाँ पे फिगर बनाया था, उसमें एक एंगल और बना था जो एंगल है जेड वाई पी। ठीक, ये एंगल बना था। तो ये जो रे है वाई क्यू, ये इसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसको आधा कर दे रहा है, दोनों को आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो यहाँ पे एक रे है वाई, तो यहाँ पे है ही, तो ये हो गया वाई क्यू। ठीक है, तो ये हो गया वाई के रे जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, हाफ हाफ। अब आगे लिखा है देन फाइंड एक्स वाई क्यू। ठीक है, हमें तब एंगल जो है एक्स वाई क्यू, हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, एक्स वाई क्यू। और आगे लिखा गया है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, ये तो एंगल क्यू वाई पी है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स फाइंड करना है, मतलब ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इस एंगल को छोड़कर ये जो पूरा एंगल इसको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से पहला जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ तो फिगर ड्रा हो चुका है। पहला जो पूछा है फाइंड एक्स वाई क्यू। ठीक है, एक्स वाई क्यू, ये हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है। तो एक्स वाई को फाइंड करने के लिए देखिए, हमें ये एंगल तो पता ही है, ये है 64 डिग्री, जो एक्स वाई जेड है ये है 64 डिग्री। और हमें ये जो एंगल है जेड वाई क्यू, इसे अगर फाइंड कर लेते हैं, जो जेड वाई क्यू है ये एंगल फाइंड हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा एक्स वाई क्यू। ठीक है, एक्स वाई एंगल हमें यही फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू एंगल फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो अगर ये देखिए, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, जो पूरा एंगल है जेड वाई पी, ये जितना भी एंगल होगा इसका जो है हाफ ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है वाई क्यू रे। इसका मतलब ये एंगल, अगर पूरा एंगल हमें फाइंड हो जाता है तो हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं और इसे भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका आधा ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक एक्स वाई पी एक लाइन है। ठीक है, और इस पे एक रे स्टैंड है वाई जेड। ठीक है, ये एक रे स्टैंड है। अभी हम वाई क्यू को निगलेक्ट करते हैं। तो ये जो एक रे है हमारा वाई जेड, वो एक्स वाई पी लाइन पर स्टैंड है। तो आप जो है लीनियर पेयर एंगल थ्योरम जानते हैं क्या होता है, कि जब एक लाइन पे एक रे स्टैंड हो
तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ZYP प्लस एंगल XYZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे चाहे तो आप साइड में लिख सकते हैं इसको बाई लीनियर पेयर थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि एंगल ZYP प्लस एंगल XYZ इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब इन दोनों का इस एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री है। तो अभी हमें पता है, ये ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में ही, कि जो XYZ है वो 64 डिग्री है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल ZYP प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ZYP इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 116 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें एंगल ZYP फाइंड हुआ, लेकिन हमें जो है एंगल चाहिए ZYQ, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो रे है जो YQ रे है वो इन दोनों को बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP। ठीक है, ये एंगल और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि वो हाफ हाफ हैं उसके, इज इक्वल टू एंगल ZYP बाई 2। ठीक है, तो अभी हमने ZYP फाइंड किया है, तो यहाँ से एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा बाई 2 इज इक्वल टू 58 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये दोनों एंगल फाइंड हो गया, ये एंगल भी हो गया 58 डिग्री और ये एंगल भी हो गया 58 डिग्री। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और हमें अब क्वेश्चन में जो है पूछा है XYQ, ये एंगल, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। अब हमें ये एंगल और ये एंगल दोनों फाइंड हो चुका है, तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं देन एंगल XYQ इज इक्वल टू एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल XYQ इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 64 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया गया है XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, प्लस अभी हमने फाइंड किया है एंगल ZYQ हो जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे है, तो एंगल XYQ इज इक्वल टू इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 122 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक आंसर मिल गया है। अब दूसरा जो है वो लिखा गया है रिफ्लेक्स एंगल QYP। ठीक है, तो हमने अभी जैसे एंगल QYP तो फाइंड कर लिया है, ये 58 डिग्री, और पहले ही मैंने बताया था कि अगर किसी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो उस एंगल को 360 डिग्री में से माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं नाउ एंगल QYP इज इक्वल टू, यहाँ से हमने निकाला है 58 डिग्री। ठीक है, ये एंगल है 58 डिग्री, हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा देन रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 360
302 डिग्री। ठीक है, तो रिफ्लेक्स यहाँ से लिख सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल QYP। ध्यान से हमने दोनों एंगल फाइंड कर लिया है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में।